अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदामगुल। दोस्तों आज हमारी इन पेज की क्लास नंबर 8 है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड प्लेस इन इन पेज कि हम इन पेज में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड प्लेस को किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपना इन पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम फाइल ओपन करते हैं, न्यू न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दें, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब हम जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन पे और हम चेक करते हैं यहाँ पे प्लेस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो ठीक है ऑप्शन है, ये हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी प्लेस जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है ये गायब है। गायब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो मोड होते हैं, एक होता है ड्राइंग मोड, ठीक है, ये वाला ड्राइंग मोड है, और एक होता है टाइपिंग मोड, ठीक है, ये वाला टाइपिंग मोड है, ठीक है। अगर आप ड्राइंग मोड में जाते हैं तो आपको प्लेस वाला ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। अगर आप टाइपिंग मोड में जाते हैं, ठीक है, और आपको जो है प्लेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ये तीनों ऑप्शन जो है वो गायब हो चुके हैं। क्यों गायब हो चुके हैं? ठीक है, ये मैं आपको समझाऊँगा आगे जाके। अभी हम जाते हैं जी वो ड्राइंग मोड में, ठीक है। ड्राइंग मोड में चले गए और फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से प्लेस कर लेते हैं। प्लेस क्या करते हैं? पिक्चर को प्लेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इन किसी भी फ़ोल्डर में आपकी जो पिक्चर पड़ी है उस फ़ोल्डर को ओपन कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी पिक्चर आपको पसंद आती है उस पे डबल क्लिक करें तो आपकी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर जो है प्लेस कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते जाऊँगा, ये पिक्चर जो है प्लेस हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन इस पिक्चर को प्लेस करने के आपको क्या जो है वो नुकसान हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसको जो है मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जब आप प्लेस पिक्चर करते हैं उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसका साइज़ जो है वो रिसाइज़ करना, तो इसलिए हम जो है प्लेस वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट वाला जो ऑप्शन, ठीक है ज़्यादा। इसको मैं अनडू कर देता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। हम जाएँगे इंपोर्ट करेंगे पिक्चर को, तो कैसे करेंगे? हम जाएँगे सबसे पहले, अब यहाँ पे इंपोर्ट वाला ऑप्शन आपको नहीं नज़र आ रहा ना, तो हम जाएँगे टाइपिंग मोड में, ठीक है। तो टाइपिंग मोड में जाएँगे तो या फिर आप ऐसे करें ना, आपने यहाँ पे उसके बाद ड्राइंग मोड में जाके आपने यहाँ पे पिक्चर टूल में जाना है, ठीक है। पिक्चर टूल में कोई सा भी एक टूल जो है वो आपने इंसर्ट कर लेना, ठीक है। ये पिक्चर टूल है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी जो है इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने एक पिक्चर टूल इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम जाएँगे फाइल वाले ऑप्शन पे, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इंपोर्ट पिक्चर, ये अब आपको शो हो चुका है, ठीक है। ये आपको तब भी शो होगा जब पिक्चर टूल में से कोई टूल जो है इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फ़ोल्डर में आपकी पिक्चर पड़ी है, ठीक है। उसके बाद जो फ़ोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ से कोई सी पिक्चर है, उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो पिक्चर जो है वो जो है वो पिक्चर टूल में इंसर्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैनेज जो है। हाँ, आप इसको आप मैनेज भी बहुत ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइज़ भी बिल्कुल बहुत ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पे सारी हेडिंग्स है, वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। इसको आप चेंज करना चाहें, डबल क्लिक करेंगे इस पे, तो आप डबल क्लिक करके भी पिक्चर को जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करें, तो यहाँ भी आपको पिक्चर इम्पोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जो पिक्चर टूल होता है, पिक्चर टूल में आपको जो ये पिक्चर इंसर्ट करने के बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। एक तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तब भी आप पिक्चर को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल वाले ऑप्शन पे जाके पिक्चर को इम्पोर्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी आप पिक्चर को जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इंसर्ट वाला जो टैब है उसमें आप जाएँगे तब भी आप पिक्चर को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पिक्चर टूल में आप बहुत से तरीकों के साथ आप पिक्चर को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज मतलब कि आप जो भी आपने पेज पे लिखा है इन पेज के, ठीक है, उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड में इस पिक्चर जो भी पेज है इन पेज का उसको लेके जाना चाहते हैं तो आप वो सिंपली लेके जा सकते हैं एमएस वर्ड में भी। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपोर्ट पिक्चर को किया, एक्सपोर्ट एज़ पिक्चर। यहाँ पे मैं फ़ाइल नेम टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राई वन, ठीक है। उसके बाद मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ कि मैंने इस पिक्चर को कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। ये जो मैंने वर्क किया है ना इन पेज के पेज में, इसको मैं एज़ अ पिक्चर जो है वो इंसर्ट करूँगा एमएस वर्ड में। तो ये मैं कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज को यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फ़ाइल नेम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल I1 मैंने इसका नेम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। तो अब जो मैंने वर्क किया है इस इन पेज के पेज में, ठीक है, ये जो पेज है, ये एज़ अ पिक्चर जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एज़ अ पिक्चर एक्सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद मैं चाहूँगा एमएस वर्ड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। आप सिंपली सर्च बार में जाएँ, यहाँ पे टाइप करें वर्ड, यहाँ पे आप टाइप करेंगे, वर्ड टाइप करेंगे तो आपका एमएस वर्ड आ जाएगा, ठीक है। इस पे आपने डबल क्लिक करना है तो आपका एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पे पिक्चर जो है इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप जो है फाइल वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे क्या है डायरेक्टली पिक्चर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो वन पिक्चर सेव की थी, या तो आप जो है वो इंसर्ट वाले टैब में जाएँ, यहाँ पे आपको पिक्चर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है और जहाँ भी आपने वो वाली पिक्चर जो है वो सेव की थी उस फ़ोल्डर को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है।
तो इस फ़ोल्डर में मैंने पिक्चर सेव की थी, ये देख सकते हैं ट्राई वन। तो इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा। ये देख सकते हैं मेरी जो इन पेज की जो मैं पेज था, ठीक है, जो मैंने एज़ अ पिक्चर सेव किया था, वो एमएस वर्ड में जो है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें भी अपने इन पेज के पेज को एमएस वर्ड में इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन कि हम किस तरह से एक्सपोर्ट पेजेस वाला ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट वाला ऑप्शन है, इसमें प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपली प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी सेटिंग करके आप अपने पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। एग्ज़िट आप इन पेज को एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली Alt+4 से भी एग्ज़िट कर सकते हैं या तो यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं, सिंपली क्लोज़ पे क्लिक करें और आपका जो है वो पेज क्लोज़ हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की ज़रूरत में इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।